सेक्शन में आने वाला है और कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन में कितने आईएमपी है, कितने क्वेश्चन लिखने हैं, कितने क्वेश्चन जनरल ऑप्शन में अवेलेबल है। ये कुछ डेटा अवेलेबल नहीं होने की वजह से मोस्टली बच्चे को ये लास्ट में मालूम पड़ता है आफ्टर द एग्जाम करे यार ये चैप्टर में से तो ये क्वेश्चन आने वाला नहीं था मीन्स ये 3 मार्क में नहीं आने वाला था, ये 4 मार्क में आने वाला था, ये भाई 2 मार्क में आने वाला था, या फिर ये नहीं आने वाला। यानी कौन से चैप्टर 2 मार्क्स में है, कौन से चैप्टर 3 मार्क्स में है, कौन से चैप्टर 4 मार्क्स में। सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी में मित्रों आपको टोटल 6 क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट देने हैं। 9 क्वेश्चन गिवन हो गए, यानी 9 क्वेश्चन गिवन है विद जनरल ऑप्शन, जिसमें से वो 6 अटेम्प्ट करे जरूरी है। अगर एक क्वेश्चन 3 मार्क का हो रहा है तो 6 3 जाए 18 मार्क्स, लेकिन अगर हम यहाँ से काउंटिंग करें तो 9 3 या 27, यानी कि अगर एक प्रॉपर वे में काउंटिंग हमारा हो रहा है तो आपको सेक्शन सी मित्रों, सेक्शन सी की अगर प्रॉपर वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो 6 क्वेश्चन आपको कंपल्सरी अटेम्प्ट करने, 3 लिखने और 3 मार्क के हैं जो 18 मार्क के हो गए। लेकिन अगर सेक्शन बी का काउंटिंग करें तो 8 क्वेश्चन है 2 मार्क्स। केम छो विद्यार्थी मित्रों, तो आज के नए वीडियो में ब्लूप्रिंट के वीडियो में आपका स्वागत है। तो 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हुए थे, थोड़ा काम था इसलिए उसके लिए सॉरी। लेकिन अभी शुरू करते हैं मित्रों आज का लेटेस्ट वीडियो। जो लेटेस्ट वीडियो हमारा है वो 12 साइंस 2026 12 साइंस 2026 एग्जाम के लिए। यानी बहुत सारे बच्चों को ये मालूम ही नहीं है कि कौन सा चैप्टर कौन से सेक्शन में आने वाला है और कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन में कितने आईएमपी है, कितने क्वेश्चन लिखने हैं, कितने क्वेश्चन जनरल ऑप्शन में अवेलेबल है। ये कुछ डेटा अवेलेबल नहीं होने की वजह से मोस्टली बच्चे को ये लास्ट में मालूम पड़ता है आफ्टर द एग्जाम करे यार ये चैप्टर में से तो ये क्वेश्चन आने वाला नहीं था मीन्स ये 3 मार्क में नहीं आने वाला था, ये 4 मार्क में आने वाला था, ये भाई 2 मार्क में आने वाला था, या फिर ये नहीं आने वाला। यानी कौन से चैप्टर 2 मार्क्स में है, कौन से चैप्टर 3 मार्क्स में है, कौन से चैप्टर 4 मार्क्स में, ईच एंड एवरी डिटेल। यानी कि अगर आप 12 साइंस के एग्जाम देने जा रहे हो और आप प्रॉपरली कोई वीडियो अगर सर्च कर रहे हो तो ये वीडियो आपको एंड तक देखिए, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। क्योंकि वीडियो में आपको पूरा बताया जाएगा कि विच चैप्टर रिक्वायर्ड इन विच सेक्शन एंड विच मार्क्स, यानी कौन सा चैप्टर कौन से सेक्शन में रिक्वायर्ड हो, कितने मार्क्स का अवेलेबल है, वो पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो मित्रों शुरू करते हैं। अभी मित्रों वीडियो शूट करने के लिए हमें चाहिए एक पेज हमने ले लिया है, पेन रेडी है और हमने यहाँ पे एक वेट रख दिया है, जिससे डायरी रख दी जिससे पेज यहाँ से उड़ ना जाए। लेकिन अभी अब शुरू करते प्रॉपर वीडियो। मित्रों आपको जो पार्ट बी, जो सब्जेक्टिव जो पार्ट बी की बात चल रही है उसमें सेक्शन बी मित्रों, सेक्शन सी, सेक्शन डी, बहुत ध्यान से मित्रों समझना। और अगर आपके पास टाइम हो तो साथ में लिखते भी रहो, जिससे आपका कंटेंट भी तैयार हो जाए और आपको जो 12 साइंस की एग्जाम देनी है उसका एक स्मूथली एक प्रॉपर वे में आपको रोड मैप तैयार कर दूं। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी में मित्रों टोटल आपको 8 क्वेश्चन लिखने हैं, लेकिन गिवन हो गया आपका 12 क्वेश्चन, यानी 12 में से आपको 8 ही लिखने। अगर हम 1 क्वेश्चन 2 मार्क का काउंट करें जो सेक्शन बी की पैटर्न है, तो सेक्शन बी का टोटल वेटेज हो रहा है 16 मार्क का। लेकिन अगर हम इसको आउट ऑफ देखें तो 24 मार्क के क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 16 मार्क का लिखना है। यानी कि आपके टोटल 12 क्वेश्चन मित्रों गिवन हो गए, उसमें से आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन का ही प्रॉपर आंसर देना है। लेकिन सेक्शन में कौन सा चैप्टर हो तो मालूम नहीं है, कौन से सेक्शन में कौन सा चैप्टर हो मालूम ही नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मित्रों वीडियो छोड़ के जाना नहीं है कहीं पे, वीडियो में एंड तक देखिए। आपको ईच एवरी चैप्टर जो कौन से सेक्शन में आने वाले पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी में मित्रों आपको टोटल 6 क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट देने हैं। 9 क्वेश्चन गिवन हो गए, यानी 9 क्वेश्चन गिवन है विद जनरल ऑप्शन, जिसमें से वो 6 अटेम्प्ट करे जरूरी है। अगर एक क्वेश्चन 3 मार्क का हो रहा है तो 6 3 जाए 18 मार्क्स, लेकिन अगर हम यहाँ से काउंटिंग करें तो 9 3 या 27, यानी कि अगर एक प्रॉपर वे में काउंटिंग हमारा हो रहा है तो आपको सेक्शन सी मित्रों, सेक्शन सी की अगर प्रॉपर वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो 6 क्वेश्चन आपको कंपल्सरी अटेम्प्ट करने, 3 लिखने और 3 मार्क के हैं जो 18 मार्क के हो गए। लेकिन अगर सेक्शन बी का काउंटिंग करें तो 8 क्वेश्चन है 2 मार्क्स और 16 मार्क्स, तो 16 प्लस 18 अभी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम सेक्शन डी की बात कर रहे हैं। सेक्शन डी में मित्रों टोटल आपको 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, टोटल 6 गिवन हो गए। तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो टोटल 16 मार्क्स हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम काउंटिंग सोचें तो 24 मार्क हो रहा है। यानी कि अगर हम शांति से सोचें और शांति से थोड़ा थिंकिंग करें तो टोटल हमें 4 क्वेश्चन लिखने हैं मित्रों, 4 मार्क के रहेगा, 16 मार्क का रहेगा। तो ऐसे देखे जाए तो मित्रों सेक्शन बी 16 मार्क्स,
सेक्शन सी 18 मार्क्स और अगेन सेक्शन डी 16 मार्क्स, यानी 16 प्लस 18 प्लस 16, 16 प्लस 18 प्लस 16, यानी टोटल 50 मार्क्स। यस, टोटल 50 मार्क्स का काउंटिंग, यानी सब्जेक्टिव जो पार्ट भी, जिसके लिए आपको 2 आवर मिलेंगे। 2 आवर में आपको पार्ट भी पूरा कंप्लीट लिखना है। तो अभी मैं बता रहा हूँ कौन से चैप्टर में से कौन से सेक्शन में कौन से चैप्टर है बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप प्रॉपर में पेपर फटाफट लिखना चाहते हो और एक प्रैक्टिस प्रॉपर वे में करना चाहते हो तो आप अगर ये पेन यूज करोगे, ये पेन मित्रों मैं रियली बता रहा हूँ बहुत ही अच्छी और स्पीडी और लाइट वेट है, जिससे आपके राइटिंग भी शार्पनेस आएगी और लिखने में भी आपको इजी रहेगा। तो ये पेन आप यूज करें, मेरी बेस्ट एडवाइस है, बहुत ही अच्छी ये पेन है। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों मैंने बताया ये साइनो की सॉफ्टेक पेन है, ये पेन आप अप्लाई करिए। ये पेन से रियली मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ एकदम शार्पनेस वाले हैंड राइटिंग आती है और लाइट वेट, यानी पेपर भी आप आराम से फटाफट लिख सकते हो, क्योंकि गर्मी के सीजन में पेपर आने वाला है और उसी टाइम में पेपर लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं अभी मित्रों। सेक्शन डी में देखे जाए तो आपको चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 9, यानी कि ये जो 5 चैप्टर, ये 5 चैप्टर में से टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन के आंसर प्रॉपर लिखने हैं। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि सेक्शन डी सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हमारे पास 2 आवर है और 2 आवर में बेस्ट ऑफ बेस्ट वर्क करना है। तो उसमें चैप्टर आने वाले 3, 5, 6, 7, 9। स्क्रीनशॉट अभी मत लीजिए, मैं पूरी आपको ब्लूप्रिंट दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपका वर्क भी ईजी हो जाएगा। चलिए मित्रों सेक्शन सी की बात करें। सेक्शन सी में मित्रों चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि इतने जो चैप्टर है मित्रों हमारे सिलेबस के टोटल 13 चैप्टर, उसमें से 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि यही चैप्टर में से मित्रों आपको 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 6 लिखने हैं, 9 आएंगे, आपको 6 ही अटेम्प्ट करने हैं। चलिए अब बात करें हमारा लास्ट सेक्शन, यानी कि सेक्शन बी जो 2 मार्क्स का रहता है, उसमें क्या आने वाला है। तो उसमें मित्रों चैप्टर आने वाले चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 5, 6, देन आफ्टर मित्रों चैप्टर नंबर 7, देन आफ्टर 8, 10, 11, 12, 13 और 9, यानी कि ये जो चैप्टर में से आप तैयार करोगे तो ये चैप्टर में से मित्रों आपको सेक्शन बी में क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी में क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 12 क्वेश्चन में तो सिर्फ और सिर्फ आपको 8 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो ये रहे मित्रों प्रॉपरली ब्लूप्रिंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको आने वाली 2026 के मैथ्स के एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास पूरा डेटा अवेलेबल है, आपके पास पूरा सेक्शन की ब्लूप्रिंट अवेलेबल और आपके पास प्रॉपरली प्लानिंग भी अवेलेबल है। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। 12 साइंस ब्लूप्रिंट 2026 के लिए वीडियो मैंने शूट कर लिया है, वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ अभी एडिटिंग। लेकिन वीडियो आपको कैसा लगा उसके लिए खास मैसेज करिए, और कोई सब्जेक्ट की अगर आपको ब्लूप्रिंट चाहिए तो मुझे मैसेज करिए, हम उसकी ब्लूप्रिंट अपलोड करेंगे, जिससे आपका जो वर्किंग शेड्यूल है वो ब्रेक रहा हो और आराम से आप तैयारी कर सको। और आने वाली एग्जाम के लिए अगर आप ब्लूप्रिंट वाइज अगर तैयारी कर रहे हो तो मैं 100% बता रहा हूँ कि रिजल्ट प्लस ही होने वाला है। तो ये था मित्रों आज का जोरदार वीडियो। मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और आले कौन दूंगा आले